50% का टैरिफ एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। भारत पर एक और देश ने 50% का टैरिफ ठोक दिया है। ये देश है मैक्सिको। अमेरिका के 50% के हैवी टैरिफ के बाद अब मैक्सिको ने भी भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। 50% का टैरिफ मानो कोई हवा वाला खेल चल रहा है। इस टैरिफ को आप ऐसे समझिए कि ये वो प्राइस होता है जिससे आपका जो प्रोडक्ट है इसमें आप अपनी कॉस्ट निकाल कर, फिर अपना प्रॉफिट निकाल कर, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज निकाल करके, ये सारा कुछ ऐड करने के बाद से जब आप किसी देश में बेचने जाते हो तो उसके बाद उस प्रोडक्ट के दाम का 1.5 गुना बढ़ जाता है। 1.5 गुना प्राइस हो जाता है। मतलब आप समझो अगर रियल प्राइस देखी जाए तो उसकी कितनी ज़्यादा कम होगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ये बहुत सारे चार्जेस जुड़ चुके हैं। उसके बाद वो आपके देश में बिकने आ रहा है, लेकिन उसके बाद जब बिकने आ रहा है तो फाइनल जो प्राइस बची है उसमें भी और उसके प्राइस का आधा पैसा और जोड़ दिया जा रहा है। तो ये 50% आंकड़ों में सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन जो एक व्यापारी वर्ग होता है उससे अगर आप पूछोगे कि 50% टैरिफ आपके प्रोडक्ट पर लग गया है, अब आपकी क्या स्थिति है, तो वो कहेगा कि हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उसका प्रोडक्ट अब बिकने वाला नहीं है। अब तक केवल एक देश था अमेरिका जो 50% टैरिफ लगा करके भारत को हैवी नुकसान पहुंचाया था। अब ऐसे में उसी के इन्फ्लुएंस में आकर मैक्सिको ने भी ये स्टेप उठा लिया है। मैक्सिको भी अब 50% का टैरिफ लगा दिया है। अब इस चीज़ के क्या मायने होंगे, इससे इंडिया और मैक्सिको के रिलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आज की वीडियो में डिटेल से समझेंगे। एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि अब भारत को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। साथ ही साथ में मैं आपको इंडिया और मैक्सिको के सारे रिलेशन और ये जो ताज़ा घटनाक्रम है इस पर डिटेल से एनालिसिस देने वाला हूं। तो नमस्कार, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। टू द पॉइंट सटीक विश्लेषण के साथ आप तक कंटेंट पहुंचाता रहूं मैं। एक और जरूरी सूचना है आप सभी के लिए, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की हमारी ई बुक आ गई है। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो पूरे साल भर का करंट अफेयर आपके लिए मैं लाता हूं ई बुक के फॉर्मेट में। हर साल बुक आती थी, लेकिन इस बार किन्हीं कारणों की वजह से ई बुक आई है। कोई दिक्कत नहीं है, ई बुक से आप और भी बढ़िया से 100% तैयार कर सकते हो अपना कलरफुल डिज़ाइन के माध्यम से। तो चैप्टर वाइज इसमें 5000 प्लस क्वेश्चंस रहते हैं, और ये क्वेश्चंस वो हैं कि आप एसएससी लेवल से लेकर यूपीएससी लेवल तक की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में 100% क्वेश्चन भरने वाले हैं। इसका नाम ऐसे ही ब्रह्मास्त्र नहीं पड़ा है। 5 साल से मैं ब्रह्मास्त्र लॉन्च कर रहा हूँ, और ब्रह्मास्त्र जो है इसका कोई तोड़ नहीं आता है। इसको 3 बार क्रॉस एग्जामिन करके लॉन्च किया जाता है, तो मतलब इसमें एरर फ्री कंटेंट होता है, जिससे आप निश्चिंत होकर पढ़ सको। आप कंटेंट देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कंटेंट रहते हैं। ये आपका इंडेक्स है। इसके अलावा आप अगर देखोगे तो लोकसभा चुनाव, ग्राफिक्स मतलब टेबल, चार्ट, ग्राफ, इमेजेस, मैप, सब कुछ यूज किया गया रहता है, जिससे आपको बहुत ही बेहतर ढंग से इन्फोग्राफिक के माध्यम से आपके दिमाग में बसाई जा सके चीज़ें। तो आप कुछ एग्जाम्पल, कुछ ग्लिम्स यहाँ पर देख सकते हो। जैसे बजट है तो किस प्रकार से बजट का एनालिसिस किया गया है, जैसे आपका सभी राज्य है, मतलब साल भर की जो भी कंटेंट है सब आपको मिलेंगे। स्पेशल स्ट्रेटेजी के भी मिलेंगे, खेल खिलाड़ी हो, पुरस्कार सम्मान हो, प्रश्नोत्तर माध्यम में डिटेल एक्सप्लेनेशन हो, ये सब पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है। और ये ई बुक मात्र मिलेगी आपको 99 में ये बुक मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? एमजेटी ऐप से। आप अगर एंड्रॉयड यूज़र हैं तो एमजेटी ऐप पर जाकर बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूज़र हैं या विंडोज़ यूज़र हैं तो आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप के जरिए आपको व्हाट्सएप पर ही यूपीआई के माध्यम से भेज दी जाएगी ई बुक 939467। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, यूपीआई माध्यम बताया जाएगा, और मात्र 99 पे करने के बाद आपको ई बुक भेज दी जाएगी तुरंत ही व्हाट्सएप पर ही। अब आते हैं टॉपिक पर। तो देखिए, अभी मैक्सिको की जो ये प्रेसिडेंट हैं क्लाउडिया शिनबाम, इन्होंने क्या किया कि अभी भारत पर 50% टैरिफ लगाने का घोषणा कर दिया। ये टैरिफ नए साल से यानी 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। भारत के सभी प्रोडक्ट अब जब जाएंगे मैक्सिको में बिकने तो वहां पर वो 1.5 गुना दाम पर बिका करेंगे, और उसका फायदा मैक्सिको को होगा। तो मैक्सिको ने ये अनाउंसमेंट किया। मैक्सिको है कहाँ पर वर्ल्ड मैप में, थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए, आप अगर देखोगे ना, इधर एशिया है, एशिया के मैप में यहाँ पर इंडिया आपको दिखेगा। तो पृथ्वी गोल है, गोल चक्कर लगा करके आओगे इस साइड में, तो जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है यानी अमेरिकी महाद्वीप है, उत्तरी महाद्वीप अमेरिका, तो उसमें ही नीचे एक देश मिलेगा मैक्सिको। ये है मैक्सिको, अमेरिका के जस्ट नीचे। कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, ये 3 बड़े देश हैं उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में। आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, जब अगर इंडिया व्यापार करता है ना तो इसके पास 2 रूट है। एक तो ये यहाँ से होकर के जाए, या दूसरा रूट कि या अफ्रीका से नीचे से होकर के जाए। तो ऑलरेडी ये इतना लंबा पाथ तय करके यहाँ पर अपना प्रोडक्ट पहुँचाता है।
तो ऑलरेडी जो इंडिया के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह लग जाता है, खर्च हो जाता है, इसके बाद यहाँ पर पहुँचता है चीज़ें। और वहाँ पहुँचने के बाद जब टैरिफ इतना और लाद दिया जाएगा तो आप समझो कि वो प्रोडक्ट और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। अब जब कोई भी सामान अपने जो रियल उसकी वैल्यू है उससे बहुत ज़्यादा महंगे पर मिलने लगती है तो उसकी बिक्री कम या कहीं लगभग बंद हो जाती है। ये दिक्कत होती है। तो ये दिक्कत होगी अब भारत के साथ कि भारत के सामान वहाँ बिकना बंद हो जाएंगे। भारत के सामान के ऑप्शन में जो और देश सामान बेच रहे होंगे उनका मुनाफा होगा, उन पर अगर कम टैरिफ लगा है तो उनके सामान ज़्यादा बिकने लगेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं ब्रांड के प्रति, लेकिन जब इनको बहुत ही अचानक से महंगे दाम पर कोई चीज़ मिलने लगेगा तो वो नहीं लेंगे या बहुत कम मात्रा में हो जाएंगे उनके बायर्स। तो इसलिए भारत को टैरिफ से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। यही चोट नुकसान पहुंचाया अमेरिकियों ने। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अभी पिछले दिनों में टैरिफ लगाया भारत पर, 25% पहले टैरिफ लगाया, फिर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। तो ये बहाना दे करके एक्चुअल में उसका काम था केवल और केवल भारत से ज़्यादा मुनाफाखोरी करना। वो बस केवल डींगे हाँक रहा था कि रसिया से ऑयल लेते हो तब हम इसलिए 25% और लगाते हैं एक्स्ट्रा। क्योंकि जब व्लादिमीर पुतिन आए थे इंडिया में तो वो साफ साफ कह करके गए कि भाई अगर रसिया से तेल लेने के बावजूद आप इंडिया पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाते हो तो तुम क्यों न्यूक्लियर के यूरेनियम वगैरह के प्रोडक्ट जो उसके रॉ मटेरियल्स होते हैं वो रसिया से क्यों खरीदते हो? खुद खरीद रहे हो रसिया से, उसके बाद रसिया से जो कोई और खरीद रहा है तो उस पर तुम ये कहकर टैरिफ लगा रहे हो। तो इस पर कोई जवाब नहीं आया अमेरिका का। तो ये अमेरिका की दोगलापंथी है। खैर, यहाँ मैक्सिको की संसद में एक कानून पास करके बताया गया कि हम भारत के अलावा और भी देशों पर टैरिफ लगाएंगे। किस पर? भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वो देश हैं जो सब के सब एशिया में पड़ते हैं। इसमें भारत, चीन, ये दो देश जो हैं इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में व्यापार होता था मैक्सिको से, और इन देशों का मैक्सिको से कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए भी साइन नहीं हुआ था। तो एफटीए नहीं साइन हुआ था तो यानी टैरिफ लग ही रहा था। तो टैरिफ को अब और बढ़ा दिया गया है, 35 से 50% तक कर दिया गया है, जिसमें से भारत को 50% की मार झेलनी पड़ रही है। अब इसमें कहा जा रहा है कि ये इन्फ्लुएंस में आकर ट्रंप के तब ऐसा स्टेप ली हुई हैं क्लाउडिया शेनबाम, ये जो प्रेसिडेंट है वहाँ की, इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये ट्रंप को खुश करना चाह रही हैं। हालांकि इस पर इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि टैरिफ से स्थानीय इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, लाखों नौकरियां बचेंगी, देश ग्लोबल सप्लाई चेन में मजबूत होगा, सरकार को अगले साल करीब $3.76 बिलियन का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, जिससे बजट घाटा कम करने में मकसद मिलेगा। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि ये लॉन्ग टर्म का प्लान है। शॉर्ट टर्म में तो आपके पब्लिक को बहुत महंगाई झेलनी पड़ेगी, क्योंकि तुरंत ही आपकी इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी मात्रा में इतना प्रोडक्ट का उत्पादन तो करने नहीं लगेंगी। फॉर एग्जांपल आप समझो, आज के दिन पे मान लो अभी भारत ये कह दे कि हम चाइना से कोई सामान नहीं लेंगे और हम आत्मनिर्भर बनेंगे पूरी तरीके से 100% एकदम डंके की चोट से, चाइना से एक भी सामान नहीं आएगा, भारत बर्बाद हो जाएगा। सही सुन रहे हो आप, क्योंकि चाइना पर आज भारत बहुत ज़्यादा निर्भर है। ये पेन, ये रिमोट, ये कैमरा, डिजिटल बोर्ड, लैपटॉप, इसके बहुत सारे पार्ट्स चाइनीज़ हैं। तो आप समझो कि कितना ज़्यादा होता है, और इसको बनाने में भारत अगर आत्मनिर्भर रियलिटी बनना चाहता है तो बहुत लंबा समय लगेगा। अचानक से अगर हम टैरिफ लाद दें 50%, 60% या 100% का, तो सोचेंगे कि जी खा लेंगे, तो ऐसा नहीं चल पाएगा। ऐसे ही अब इनके साथ होने वाला है। यही बात को सोचकर इनका खुद में विरोध होने लगा है। इनका इनके ही देश में खूब ज़बरदस्त विरोध हो रहा है, वहाँ के नागरिक और वहाँ की जो विपक्षी पार्टियाँ हैं और जो बिजनेसमैन हैं जो वहाँ पर ट्रेड करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग जो भारत से सामान मंगाते थे और उसके बाद वहाँ पर बेचते थे। जैसे भारत में भी बहुत सारे ब्रांड हैं, वो आकर के चाइना से सामान मंगाते हैं, उसके बाद अपना ठप्पा लगाते हैं, फिर बेच देते हैं अपनी कंपनी के नाम से। असली में वो चाइनीज़ माल ही रहता है। तो ये सब जो हैं वो विरोध करने पर उतर आए। उन्होंने कहा कि ये देश के नागरिकों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। खैर, इन सब के पीछे अब एक जियोपॉलिटिकल मूव है और अल्टीमेटली ये ट्रंप चचा की चाल है। ट्रंप चचा जो हैं ये खिसियाए हुए हैं क्योंकि अभी आए हुए थे पुतिन आए थे इंडिया में, और पुतिन की इतनी बढ़िया आवाभगत हुई। पुतिन का पुतिन ही पुतिन दुनिया में चल रहा है। ये भाई साहब का क्रेज़ कम हो रहा है और बंदे को चाहिए केवल सुर्खियाँ। ये फीफा पीस प्राइज़ बनवा करके खुद ही पहन लिए, है ना। बोले तुम क्या दोगे, हम खुद ही पढ़ेंगे। मतलब नोबेल प्राइज़ नहीं मिला पीस का, तो इन्होंने फीफा से कहा एक नया पीस प्राइज़ बनाओ और उसका पहला देनदाता या कहीं प्राप्तकर्ता हम ही बन जाएं। तो इन्होंने खुद ही खुद को दे दिया फीफा का अवार्ड। तो सोचे कि सुर्खियां बनेंगी इसकी,
तो इसीलिए वहाँ नौटंकी दिखाई, लेकिन वो भी सुर्खी नहीं बनी, 2 दिन में दब गई। अब इनको कैसे मिले फुटेज? तो इन्होंने फिर से अब मैक्सिको पर प्रेशर डाला, मैक्सिको पर प्रेशर डाला कि तुम करो, इंडिया पर लगाओ टैरिफ। मैक्सिको इसके पीछे एक और स्ट्रेटजी अपना बताता है। कुछ जानकार जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि मैक्सिको जो है ये ट्रंप को खुश करने के लिए ऐसा स्टेप लिया है। एक्चुअल में अभी 2026 में ना USMCA यानी यूएस मैक्सिको कनाडा ट्रेड एग्रीमेंट का एक बार फिर से रिव्यू होने वाला है। जैसे कुछ दिनों का, कुछ सालों का एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को समाप्ति के दिन आ गए हैं, उसको रिव्यू करके दोबारा से एग्रीमेंट एक्सटेंड करना होगा तो एक्सटेंड किया जाएगा, नहीं तो घटाना होगा तो घटाया जाएगा। तो वो होने वाला है अगली साल। अब जब वो होगा तो उसमें यूएस इस पर कोई टैरिफ न लाद दे या कहें कि इस पर और ज़्यादा टैरिफ न बढ़ा दे, इसके डर से इसने ये स्टेप लिया है। अब चाइना को लेकर के तो यूएस खुलेआम पर विरोध करता रहा है कि चाइना जो है अपना सस्ता सामान मैक्सिको के रास्ते अमेरिका भेज रहा है, अमेरिका में डंप करता है, इतना ज़्यादा सस्ता सामान भेज देता है कि अमेरिकी कंपनियां जो हैं वो हाथ खड़े कर देती हैं कि चाइना जो है बहुत ही सस्ते में ला करके माल खपा दे रहा है पूरे मार्केट में, तो अमेरिकी इंडस्ट्रीज़ को उतना फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। तो अमेरिका पर, चीन पर तो अमेरिका हमेशा से आरोप लगा रहा था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान को लेकर के ट्रंप खफा थे इंडिया से, तो कुल मिलाकर के चाइना पर तो एक्शन लेना ही लेना था। फिर लपेटे में भारत भी आ गया और भारत पर भी यहाँ टैरिफ बढ़ा दिया मैक्सिको ने। ये सब मैक्सिको ने स्टेप उठाया है ट्रंप को खुश करने के लिए, जिससे ट्रंप खुश हो जाएं और ट्रंप जो है मैक्सिको पर न ला दें वो टैरिफ जो आने वाले रिव्यू मीटिंग में हो सकता है। अब इसमें भारत के लिए ये झटका ये है कि बायलैटरल जो ट्रेड होता है वो 11.7 बिलियन डॉलर तक ये पहुंच गया था 2024 में, इसमें झटका लगेगा और गिरेगा ये। भारत ने मैक्सिको को 8.9 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया था पिछली बार 2024 में, मैक्सिको से सिर्फ 2.8 बिलियन डॉलर का आयात किया, यानी कि मैक्सिको व्यापार घाटा में था, भारत सरप्लस में था। सरप्लस तब होता है जब ज़्यादा आप बेचते हो और कम खरीदते हो। तो भारत को 6 बिलियन डॉलर का सरप्लस हुआ करता था। 8वां साल भारतीय मैक्सिको के ट्रेड सरप्लस में था लगातार पिछले 8 सालों से, और लैटिन अमेरिका में भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर ब्राज़ील है, उसके बाद लैटिन अमेरिका का दूसरा देश जो है वो मैक्सिको था, जो दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था। ठीक है ना, लैटिन अमेरिका मतलब अमेरिका के नीचे के जो देश हैं समझो लैटिन अमेरिका है। खैर, लेकिन अब इस सबको झटका लगेगा क्योंकि ये टैरिफ बढ़ गया है। अगर आप देखोगे द्विपक्षीय व्यापार, तो मैंने आपको बताया 8.9 बिलियन डॉलर में भारत एक्सपोर्ट करता है। इसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं, ऑटो पार्ट्स होते हैं। मैक्सिको से हम लोग कच्चा तेल भी खरीदते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं हम लोग खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। मैक्सिको में भारतीय आबादी भी बहुत बड़ी मात्रा में रहती है, 8,000 से ज़्यादा भारतीय आबादी रहती है। 2,200 प्लस कंपनियां भारत की हैं यहाँ पर, मतलब जिनके यूनिट्स हैं वहाँ पर। ठीक है, बहुत सारी भारतीय कंपनियां जिन्होंने मैक्सिको में भी अपनी यूनिट्स लगा रखी हैं। अब आप में से बहुत लोग सोचोगे कि 8,000 भारतीय आबादी कौन सी बहुत आबादी है, तो देखिए ये भी बहुत बड़ी आबादी है। मैक्सिको वगैरह में उतना ज़्यादा आबादी पॉपुलेशन रहती नहीं है, और वैसे भी वो ड्रग्स स्मगलर का देश है ना, जो जितने भी अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े डॉन होते हैं वो मैक्सिको में ही रहते हैं, वो लोग वहाँ पर डॉनगिरी वहीं पर से निकली है समझो। तो भारत बहुत सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पर बेचता था और अब इन सभी प्रोडक्ट को झटका लगने वाला है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैक्सिको में ही इस बिल का विरोध हो रहा है, और अब देखना होगा कि भारत इस विरोध को किस प्रकार से भुना पाता है अपने पक्ष में। भारत को क्या चाहिए? भारत को अब जल्द से जल्द यहाँ पर इसमें यूएस की तरह लीपापोती नहीं करना चाहिए कि हम इंतजार कर रहे हैं जी, बैठे हैं, अब यूएस कुछ और बोले, फिर कुछ दिन बाद यहाँ से पीयूष गोयल जी को भेजेंगे, वाणिज्य मंत्री को, वो जाएंगे, मीटिंग करेंगे, फिर चले आएंगे, फिर बोलेंगे कि अभी तो कुछ हुआ नहीं, बात चल रही। इस पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अग्रेसिव मोड में आकर के तुरंत मैक्सिको पर प्रेशर बनाना चाहिए। मैक्सिको को जाकर के ये दिखाना चाहिए कि भाई देखो, इसमें तेरा ही घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता, तेरा सबसे ज़्यादा जाता है ना। जब मैक्सिको को ये समझा ले जाओगे तो जब वो उससे समझ में आने लगे तो तुरंत उससे बात कर दो कि भाई FTA साइन करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आ जाओ तुम भी। यूके जैसा देश, यूके से हम लोग FTA ट्रेड पे बात कर रहे हैं। इजराइल, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो यूरोपियन देश हैं, उनसे हम लोग FTA पर बात कर रहे हैं। तो तुम भी FTA पर आओ, तो तुमको खूब भर भर करके हम सामान भेजेंगे, तुम्हारे यहाँ बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें आएंगी, तुम्हारी पब्लिक खुश हो जाएगी, महंगाई कम होगी। जब पब्लिक खुश होगी तो तुमको फिर से चुनेगी। ट्रंप के चक्कर में ना आओ, उनका तो लास्ट कार्यकाल है, वो तो चला जाएगा, सबको लपेट कर जाएगा। तो यही चीज़ अब भारत को समझाना चाहिए। दूसरी बात कि लैटिन अमेरिका के दूसरे देश जैसे ब्राज़ील हुए, अर्जेंटीना हुए,
चिली हुए, इनमें और ज़्यादा फोकस करना होगा कि वहाँ के जो व्यापारी अपना सामान वहाँ तक ले जाते थे तो जान पहचान बनी ही भाई, तो वहाँ ना ले जाकर के पड़ोसी देशों में खपाना शुरू कर दो, उनसे ट्रेड और बढ़ाना शुरू कर दो। बाद में कुछ समय के बाद जब मैक्सिको को ये नज़र आएगा, समझ में आएगा कि भाई भारत का मिलता था तो सस्ते में मिलता था, अल्लाह ही यहाँ पर टैरिफ लगा करके फंस गए, तो इसलिए फिर वो फिर से भारत से और साधने की कोशिश करेगा। और इधर दक्षिण अमेरिका में खपाओ ना, क्या दिक्कत है। खैर, अब आगे देखना होगा कि भारत इस पर क्या स्टेप उठाता है। आपको ये एनालिसिस कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे टाइम टू टाइम। और ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक जो आई है अपनी, उसको जरूर लीजिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इससे बढ़िया ई बुक आपको साल भर का कहीं और नहीं मिलने वाला है। आप निश्चिंत होकर के MJT ऐप से जाकर के इसको लीजिए। एक बार आप इसको परचेज करके पढ़ना शुरू करेंगे, आपको इतना मजा आएगा कि आप खुद ही वहाँ व्हाट्सएप करके रिव्यू अपना देंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।